रिकॉर्डिंग पे मैंने लगा दी है क्लास। इंशाल्लाह आज का इशू था, इस वजह से आपको नहीं मिल सकी। तो चलते हैं जी क्लास की तरफ। जी तो कल जो मैंने आपको बताया था ना, बुलिंजर बैंड को मैंने आपको रिपीट किया था बार बार। तो उम्मीद है आपको वो सारी समझ आई होगी उसकी, बुलिंजर बैंड की। ठीक है, अभी नेक्स्ट जब हम आगे चलेंगे, सॉरी, ये सारा कुछ मैं आपको एक दफ़ा मिटा दूं और आपको जो है ना वो सारा स्टार्ट से गाइड करता हूँ। ठीक है, तो इसमें हम ऐड करेंगे जी बुलिंजर बैंड। बुलिंजर बैंड को आपने किस तरह ऐड करना है वो मैं भी आपको बताता हूँ। अगर आपकी पॉइंटर आपका ले लूँ ताकि आपको गाइड कर सकूँ बेहतर। अच्छा, ये इंडिकेटर स्टोर है। जब आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको बुलिंजर बैंड मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्लिक किया, फिर आपने प्लस के निशान पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने ये बुलिंजर बैंड है, इस पे आपने क्लिक करना है। तो इसको आपने ये सेटिंग देखनी, इस तरह आपने सारी सेटिंग कर लेनी है। इसका कलर आपने ये ब्लैक कर लेना है और उसके बाद आपने इसको सेव कर देना है यहाँ से। सेव करके जब आप बैक जाएंगे तो आपके पास बुलिंजर बैंड आपको नजर आ जाएगा लगा हुआ। ठीक है, तो इसको आपने थोड़ा समझ लेना कि मैंने आपको कहा था कि जब ये ऊपर वाली लाइन को टच करती है मार्केट, बुलिंजर बैंड की तीन लाइनें हैं। ठीक है, बुलिंजर बैंड की तीन लाइनें हैं। जब ऊपर वाली लाइन को टच करती है मार्केट, तो तब आपने सेल की ट्रेड लेनी है, ये। ठीक है, यहाँ पे तो जब भी यहाँ पे मार्केट आई या इसके राउंड अबाउट आई तो आपने यहाँ से सेल की ट्रेड लेनी है और देखें ये आपका प्रॉफिट। अच्छा, उसके बाद जब आप यहाँ पे इसको टच करती है तो उधर से आप बाई की ट्रेड को प्लान कर सकते हैं, जैसे कि ऑलरेडी ये सारा कुछ आपको नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये एक हिसाब से आपको एक वे मिल गया बेसिक वालों को कि आपने बाय कहाँ से करना है, सेल कहाँ से करना है। ये आपको 5 मिनट 15 मिनट में भी ट्रेडें मिल जाएंगी। कोशिश किया करें 5 मिनट 15 मिनट में ज़्यादा प्रैक्टिस किया करें। आज जो मैं आपको नई चीज़ देने वाला हूँ वो है ADX। ठीक है, तो दोबारा हम इंडिकेटर स्टोर पे चलते हैं यहाँ पे और प्लस के निशान पे क्लिक करते हैं। उसके बाद ये ADX है, एवरेज डायरेक्शनल मोमेंटम इंडेक्स, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। आपने ये सेटिंग एक दफ़ा देख लेनी है किस तरह ये लगी हुई है। इसके आपने ये पीरियड्स टाइम जो है ये 14 कर लेना है। बाकी स्टाइल जो है इसका आपने ब्लैक करना है। DI प्लस जो है इसको आपने ग्रीन कलर देना है। DI माइनस आपने इसको रेड कर देना। ठीक है, यहाँ से ये कलर सेलेक्ट हो जाते हैं। अब नीचे ये लेवल्स आ रहे हैं, लेवल्स आपने अगर आपके लगे हुए हैं तो आपने उनको रिमूव कर देना है। ठीक है, इस तरह सारे रिमूव करके नए लेवल्स लगाने हैं। आपने ये प्लस के निशान पे क्लिक करना है। आपने यहाँ पे लेवल्स लगाना है हमने 20 वाला। ठीक है, एक और एक फिर दोबारा प्लस के निशान पे क्लिक करेंगे, एक लेवल हम लगाएंगे 50 वाला। तो ये बस हम दो लेवल्स लगाएंगे यहाँ पे। बाकी हम इंशाल्लाह आगे स्ट्रेटजी क्लास में आपको गाइड करेंगे। तो यहाँ से मैं बैक गया, बैक करने के बाद ये सेव कर देना। ठीक है, अब ये फाइनल हमारी सेटिंग है आपके लिए, तो इसका आपने स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है, अगर आपने पहले स्क्रीनशॉट ले लिया है उसको डल कर दें। इसका आपने स्क्रीनशॉट लेना है, ये है आपका ADX की सेटिंग है, ये आपका स्क्रीनशॉट है। ठीक है, इसको आपने सेव करके रखना है। अब यहाँ से मैं सारी सेटिंग सेव कर देता हूँ। सेव पे क्लिक करने के बाद जब बैक जाता हूँ तो मेरे पास ये कुछ चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, नीचे तीन लाइनें आपको नज़र आ रही हैं यहाँ पे, ये वाली। तो इनके बारे में मैं आपको थोड़ा गाइड कर देता हूँ। एक तो ये ब्लैक लाइन आपको नज़र आ रही है, इसको हम कहते हैं ADX। ठीक है, ADX ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आपको ये जो ग्रीन लाइन नजर आ रही है ये DI प्लस थी। ठीक है, DI प्लस, या इसको ऐसे कर सकते हैं। तो जो DI माइनस थी ना, ये रेड लाइन थी। ठीक है, तो अच्छा, इसमें ये चीज़ें हैं क्या, ये मैं आपको गाइड कर देता हूँ कि जो ADX है ये मार्केट की डायरेक्शनल को अ, जाहिर करता है कि मार्केट की डायरेक्शनल किस वे में जा रही है। ठीक है, अब जो ग्रीन लाइन है आपको पता है, ग्रीन लाइन से जब मार्केट बाय में जाती है तो ग्रीन लाइन जो है वर्क करती है, और जब रेड मार्केट जो है वो नीचे आती है तो रेड लाइन को जो है वो जाहिर करती है। ठीक है,
अब रेड लाइन मार्केट के सेलिंग प्रेशर को जाहिर करेगी और ग्रीन लाइन मार्केट के बाइंग प्रेशर को जाहिर करेगी। यहाँ पे ये इसकी जो आसान अल्फाज में तारीफ है ना, वो ये है, ठीक है। ब्लैक लाइन एवरेज डायरेक्शनल मोमेंटम और ग्रीन लाइन मार्केट के बाइंग प्रेशर को, जो है रेड लाइन मार्केट के सेल प्रेशर को जाहिर करेगी, ठीक है। अब इन चीज़ों को आपने इस्तेमाल कैसे करना है, अपने ट्रेड को कैसे फाइंड करना है, इनकी मदद से आपने ट्रेड कैसे लेनी है। आपको कैंडल देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको जो है डिफरेंट किस्म के चार्ट पैटर्न बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपने जस्ट इनकी मदद से ही ट्रेड ले लेनी करनी है। तो तभी आपको जो है वो प्रॉफिटेबल ट्रेडें मिल जाया करेंगी। अच्छा, इसमें मैंने दो चीज़ें अभी आपको नहीं बताई। एक तो मैंने वो 20 वाला लेवल आपको नहीं बताया, ये वाला 150 वाला, ठीक है। तो लाइनों का आपको पता चल गया इन तीनों का। और ये वो था लेवल जो हमने 20 वाला लगाया था और ये 50 वाला लगाया था। अब इसका फर्क क्या है ये हमने देखना है कि अब आपने ट्रेड कैसे लगानी है। जब भी आपको एडीएक्स जो है ना, एडीएक्स मतलब ये ब्लैक लाइन, जब भी आपको एडीएक्स ये 20 वाला लेवल है, ये जो 20 वाली हमने लाइन लगाई है, इससे ऊपर निकलता हुआ नजर आए और साथ उसके जो लाइन निकले तो आपने वो वाली ट्रेड ले लेनी है। फर्ज करें ये है जी 20 वाला लेवल, इसके ऊपर एडीएक्स ऊपर निकल रहा है और साथ रेड लाइन निकल रही है, तो हम क्या करेंगे, सेल की ट्रेड लगाएंगे, ठीक है। तो सेल की ट्रेड अगर हम लगाते हैं तो ये देखें यहाँ पे ये प्रॉफिट आ गया, ठीक। अच्छा, उसके बाद अगर आपने देखा कि एडीएक्स ऊपर निकल रहा है और साथ में ग्रीन लाइन उसका साथ दे रही है, तो हम समझ जाएंगे कि एडीएक्स यानी कि एवरेज डायरेक्शनल मोमेंटम इंडेक्स जो है वो हमारा अगर ग्रीन के साथ है तो मार्केट अब बाय में जाएगी। ये देखिए ग्रीन का उसने पहले इशारा दे दिया, लेकिन मार्केट ये देखें कितनी ऊपर गई है। और ये इस तरह कभी भी नहीं होता कि मार इसने इशारा दे दिया ग्रीन का साथ, यानी एडीएक्स जो है वो ऊपर है और साथ ग्रीन लाइन जा रही है, तो इस तरह पॉसिबल नहीं होता मार्केट में कि बिल्कुल सीधी स्टेट मार्केट ऊपर चली जाए, ठीक है। थोड़ी अप थोड़ी डाउन, थोड़ी अप थोड़ी डाउन, इस तरह मार्केट हमेशा ऊपर जाती है। तो इस तरह आपने इस चीज़ों को, ट्रेडों को फाइंड करना है। ये मैंने आपको मजीद दो ट्रेडें और दे दी हैं। अब इनको मजीद हम बैक टेस्टिंग करके देख लेते हैं, ठीक है। ये देखें, बैक टेस्टिंग में भी हम इस चीज़ को देखें कि ये एडीएक्स ऊपर निकला 20 से और साथ में रेड लाइन को लेकर निकला, ये हमारा प्रॉफिट था, ठीक है। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको जो है ना वो समझ आई होगी अभी। अब मज़ीद अगर हम ऐसा करते हैं कि इसको 15 मिनट में देख लेते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपने इसको देखना है। ये देखें यहाँ पे भी है, लेकिन मैं आपको कोई कंफर्म जो बिल्कुल एग्जैक्ट 20 से ऊपर निकले, ये देखें 15 मिनट में। ये देखें ये 20 वाला लेवल है, ग्रीन लाइन ऑलरेडी ऊपर है और साथ में एडीएक्स भी 20 से ऊपर मुड़ गया, तो ये मार्केट बाइंग में जाएगी, ठीक है। ये आपके एडवांस से आपको पता चल जाएगा। ये भी है ट्रेड, ये भी है, ये सेल की ट्रेड है। जैसे कि ये देखें ये 20 से ऊपर निकला, ठीक है, साथ में रेड लाइन को लेकर निकला। अब यहाँ पे आपको कंफर्म हो गया कि एडीएक्स 20 से ऊपर निकल गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक तो कंफर्म हो गया आपको। तो तब तक मार्केट इधर आ गई थी, तो ये आपका जो है वो प्रॉफिट था। तो ये चीज़ है, ठीक है। और इसकी मजीद जो है हम बैक टेस्टिंग कर लेते हैं, बल्कि किसी और टाइम फ्रेम में चले जाते हैं। हम H1 में चले जाते हैं, H1 में हम पीछे चले जाते हैं। कोई महीना 2 महीने पीछे चले जाते हैं। अब अगस्त में आ गए हम, ठीक है। तो अगस्त में हम वो ट्रेड फाइंड करने की कोशिश करते हैं। ये देखें, ये बाई की ट्रेड है, ठीक है। ये एडीएक्स ऊपर निकला 20 से, साथ उसका कौन दे रहा है, ग्रीन लाइन। तो ये अच्छा खासा प्रॉफिट निकला इसमें। उसके बाद आ जाते हैं जी, ये देखें ये काफ़ी सारी ऐसी ट्रेडें हैं जो आपको ये इस तरह मिलेंगी। आ जाते हैं जी H4 में अब। तो H4 में भी हमें ऐसी ट्रेडें मिल जाती होती हैं, ठीक है। ये देखें,
जी मैसेज में मुझे बता दें, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आपको? मेरे ख्याल में मेरा नेट का कोई इशू था। एक दफ़ा मीटिंग बंद होके दोबारा चली है। ओके, अभी मैंने सिम पे डाटा ऑन कर लिया है, वाईफाई मैंने बंद कर दी है, लेकिन सिम पे ये प्रॉब्लम होती है, बार बार कॉलें आती हैं। मेरे ख्याल में अब आपको वॉइस क्लियर आ जाएगी। मैं मज़ीद आपको जो है ना वो दोबारा जो है, हाँ जी, रिकॉर्डिंग लगा दूँ तो? हाँ, रिकॉर्डिंग लगी हुई है यार, चल रही है रिकॉर्डिंग। बिल्कुल, हाँ जी, चल रही है रिकॉर्डिंग। अभी मैं दोबारा आपको जो है चीज़ें, शायद आपको आवाज़ नहीं थी आ रही, तो मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ सारी चीज़ें। जी, तो मैं आपको गाइड कर रहा था कि आपने अ, ये जो है ना इंडिकेटर, आपने इसको कैसे लेके चलना है। ये जो इंडिकेटर, ये है एडीएक्स, ठीक है? तो ये एडीएक्स से आपने कैसे ट्रेड फाइंड करनी है, ये मैं आपको बता रहा था। तो हम आ जाते हैं छोटे टाइम फ्रेम में। मैंने आपको बताया कि जब भी आपको ये लगे, ये देखें कि एडीएक्स यानी ये ब्लैक लाइन है और ये ग्रीन लाइन है, ठीक है? ग्रीन लाइन मार्केट के बाइंग प्रेशर को ज़ाहिर करती है, रेड लाइन मार्केट के सेलिंग प्रेशर को ज़ाहिर करती है, और एडीएक्स जिधर जाएगा और जो लाइन उसके साथ जाएगी, ट्रेंड उसका होगा, ठीक है? जैसे कि ये 20 वाला लेवल है, ठीक है? ये देखें, ये 20 वाला लेवल है, ठीक है? ये लाइन लगी हुई है। अब इससे ऊपर जब एडीएक्स निकलता है, ऊपर की तरफ मूव करता है, और उसके साथ जो लाइन दे इसका साथ दे रही होगी, तो ट्रेंड उसका होगा, ठीक है? तो मार्केट उसमें बाइंग में जाएगी। अब देखें, ये इतना बाइंग में आपको ये इसने प्रॉफिट दिया। अब मजीद इसको हम और छोटे टाइम फ्रेम में कर लेते हैं, 5 मिनट में इसको चेक कर लेते हैं। तो 5 मिनट में देखें कि ये यहाँ से इसको देख लेते हैं कि एडीएक्स 20 से ऊपर निकला, साथ में उसका कौन दे रहा है? रेड लाइन, यानी 20 से ऊपर रेड लाइन है और एडीएक्स है, तो मतलब मार्केट सेलिंग में है, यानी सेलिंग में प्रेशर बहुत ज्यादा है मार्केट का, ठीक है? सेलिंग प्रेशर तब तक ज्यादा रहेगा जब तक ये लाइन, रेड लाइन नीचे नहीं आ जाती और ग्रीन लाइन ऊपर नहीं चली जाती, ठीक है? जो ही ग्रीन लाइन ऊपर जाएगी तो फिर मार्केट या तो साइडवे पे चलेगी या फिर बाइंग प्रेशर में आ जाएगी। तो ये चीजें आपने नोट करनी होती हैं लाजमी, इनको देखा करें, इनके ऊपर आप प्रैक्टिस किया करें। हम मजीद कोई और ट्रेड देखें, जैसे कि ये भी एक ट्रेड बनी हुई थी सेल की। तो ये 20 वाला लेवल है, इधर से एडीएक्स ऊपर निकला, साथ में रेड को लेके निकला, तो ये मार्केट जो है वो सेल में चली जाएगी, ठीक है? ये H1 में हम ऑलरेडी देख चुके हैं। बैक टेस्टिंग मैं पहले आपको दिखा रहा था, मुझे आइडिया नहीं है कि शायद आपने मेरी आवाज़ क्लियर की है, सुनी है कि नहीं सुनी। बैक टेस्टिंग में मैं आपको ले जाता हूँ जी जुलाई के महीने में, ठीक है? जी, अब जुलाई के महीने में आ गए और H1 का हमारा टाइम फ्रेम ओपन है जुलाई के महीने में। ये देखें, ये अगस्त में आ गए हम, यानी कि 20 का जो लेवल है, इधर से ऊपर जब एडीएक्स निकलता है, ब्लैक लाइन जब निकलती है, ठीक है, और साथ अगर उसके रेड लाइन है, तो मार्केट का प्रेशर फिर सेलिंग में है, हम सेल की ट्रेड को फाइंड करेंगे, ठीक है? और उसके बाद हम इसको करते हैं जी 15 मिनट में। 15 मिनट में हम बैक टेस्टिंग कर लेते हैं। बैक टेस्टिंग आप बेशक 1 साल पीछे चले जाएं, ये मैं दिसंबर में आ गया, ठीक है? अब दिसंबर में आप इसको चेक करें, ये देखें इधर एडीएक्स ऊपर निकला, साथ में ग्रीन को लेके निकला, तो आप बाय की ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है? उसके बाद मजीद पीछे चलते हैं, ये देखें एडीएक्स ऊपर निकला है, साथ रेड को लेके निकला है, तो हम सेल की ट्रेड में प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो ये चीज़ है, और ये ट्रेड कब तक चलती रहेगी? जब तक ये जो एडीएक्स है ना, ये जो ब्लैक लाइन है, जब तक ऐसे मुंह नहीं मोड़ देती, तब हम ट्रेड को क्लोज कर देंगे। जब ऐसे मुंह मोड़ेगी, ये मुंह तब मोड़ती है जब ये 50 के लेवल के करीब करीब पहुंच जाती है। अब देखें, ये 50 का लेवल लगा हुआ है, ये मैंने आपको लगा के दिखाया था उधर, ये 50 का लेवल है, ठीक है? तो ये 50 के लेवल के करीब जाके मुंह मोड़ देती है नीचे, यहाँ 50 के लेवल के ऊपर जाके मुंह मोड़ती है, या थोड़ी सी ऊपर जाके भी मुंह मोड़ देती है।
ठीक है, मतलब ये ऑलमोस्ट 40, 50 और 60 वाले लेवल से जो है ना मुंह मोड़ती है हमेशा। तो दरमियानी मैंने लेवल आपको लगा के दिया 50 वाला, तो ये 50 के लेवल से मुंह नीचे मोड़ सकती है। तो ये जब भी एडीएक्स अगर ऊपर जा रहा है साथ में उसके ग्रीन लाइन जा रही है, तो जब तक एडीएक्स ऊपर जाए जा रहा है आपकी ट्रेड बाय की लगी रहने देनी चाहिए। ठीक है, जब ऊपर से ऐसे मुंह मोड़े आप अपना प्रॉफिट लेके फट से वापस। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ आ गई होगी। अब इसी के अबाउट अगर किसी को दोस्त का कोई क्वेश्चन हो तो वो कर सकता है। जी शहजाद, आपका कोई क्वेश्चन? अच्छा तो नहीं सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने एडीएक्स का बताया कि अगर वो ऊपर जाए उसके साथ ग्रीन और रेड लाइन की मूवमेंट के हिसाब से हमने ट्रेड लेनी है, बाइंग में या सेलिंग में। लेकिन जी अगर जी, एडीएक्स जो ब्लैक लाइन है अगर वो बिलो 20 हो, उस सूरत में क्या है? बिल्कुल आपने बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन किया है, वेल एंड गुड। ये इन्हीं वजह से है जो है ना, जिनको इन चीजों का नहीं ना पता होता वो बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं। ये हो सकता है कि मैं आपको कभी बताता ही ना, ना आप पूछते ना मैं बताता, क्योंकि नॉलेज आपका तभी बढ़ता है जब आप क्वेश्चन करेंगे। तो मुझे मुझे बड़ी खुशी हुई आपने ये टॉपिक हमसे डिस्कस किया। तो ऐसा है कि जब एडीएक्स नीचे हो 20 से तब आपने कोई ट्रेड नहीं लेनी। तब आपको कोई किसी किस्म का भी आपको पता नहीं है कि मार्केट किस वे में जाएगी। जब मार्केट या एडीएक्स 20 से ऊपर निकले तब आपको कंफर्म होगा कि उसके साथ मार्केट में ग्रीन लाइन निकल रही है या रेड लाइन निकल रही है। तब आपको कंफर्म पता हो जाएगा कि अब ट्रेंड बाय का है या सेल का है। हम सेल की ट्रेड प्लान करेंगे या बाय की ट्रेड प्लान करेंगे। जब एडीएक्स नीचे है, रेड लाइन भी नीचे है, ग्रीन लाइन भी नीचे है, तो तब आप सिर्फ वेट करेंगे। तो इसी का नाम ही ट्रेडिंग है। ट्रेडिंग में आपने वेट करना होता है, बिल्कुल एंट्री पॉइंट एग्जैक्ट आपने ढूंढना होता है, तब आपने ट्रेड में एंटर होना होता है। जी भाई। अच्छा, और दूसरा सर इससे साथ रिलेटेड क्वेश्चन है कि अगर एडीएक्स अबव 20 है और रेड और जी जी, ग्रीन लाइट्स बिल्कुल 20 के पैरेलल चल रही हैं, बहुत थोड़ा ऊपर नीचे हो रही हैं, तो साइड वाइज ट्रेड कंसीडर होगी? नहीं जो ट्रेंड साइड वे उसका ट्रेंड चलेगा। पता, नहीं साइड वे ट्रेंड पता कब होता है? कि जब एडीएक्स 20 से ऊपर हो, ठीक है, ओके। थोड़ा सा ऊपर हो, हाँ, और उसके साथ ऊपर रेड लाइन हो और नीचे ग्रीन लाइन हो, और दोनों एक ही वे पे, मैं आपको दिखा देता हूँ स्क्रीन शेयर करके, दोनों एक ही तरह सीधे मूव कर रहे हो ना, तो फिर वो हमारा साइड वे हो जाएगा। मैं आपको हम्म, ये देखें यहाँ पे, ये एरिया आप देख रहे हैं? जी जी। ठीक है, अब देखें कि एडीएक्स भी बिल्कुल सीधा ऐसे चल रहा है और रेड लाइन भी ऐसे चल रही है और ग्रीन लाइन भी ऐसे चल रही है। ठीक है, हम्म। थोड़े थोड़े वक्फे से आगे ऐसे 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 तीनों लाइनें ये जा रही है। तो मार्केट आपकी ये साइड वे पे हो जाएगी, थोड़ी सी ऊपर थोड़ी सी नीचे। ठीक है, ओके ये फाइन। साइड वे, ये चीज है। क्लियर। तब भी आप ट्रेड नहीं लगाएंगे। हाँ, स्कैल्पिंग करनी है, छोटी मोटी ट्रेडें तो आप लगा सकते हो 1 मिनट वैसे में, इस 5 मिनट। इस इस इंडिकेटर पे बेस्ट टाइम क्या है ट्रेडिंग का? कौन सा 15 मिनट रखना है, 5 मिनट्स पे बेस्ट है? ये पता क्या, ये जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ ना एडीएक्स के हवाले से, ये 100% कन्फर्म नहीं है। ठीक है, इसको हम ओके। आगे जाके और भी एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको 100% कन्फर्म ट्रेड ढूंढने में आसानी हो। अभी ये मैंने आपको पहला स्टेप बताया है एडीएक्स का। लेकिन ठीक है, क्योंकि मैं इसलिए जब पूछ रहा हूँ आप, कि अभी हमने प्रैक्टिस करनी है इस सेशन के बाद, तो किस टाइम फ्रेम में रह के करें? हाँ, अभी जो प्रैक्टिस करनी है वो आप 5 मिनट और 15 मिनट में करेंगे। ठीक है, फाइन, थैंक यू जी। टीपीएसएल आपको ऑलरेडी मैंने बताया हुआ, टीपीएसएल लगा के डेमो पे आपने प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि रियल वाला तो सीन तभी होगा जब आप हमारी स्पेशल स्ट्रेटजी कोर्स कर देंगे। तो उसमें ये चीज़ें सारी आपको इंशाल्लाह कंफर्म कर दी जाएंगी। अच्छा जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? सैयद अफाफ। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये जो आपने एडीएक्स का बताया कि 40 से वो मुंह मोड़ लेगा या 50 और 60, तो अगर हमने हाँ नीचे से सेल की ट्रेड लगाई हुई है तो हम ऊपर जब वो नीचे आना शुरू होगा हम तब बाई की ट्रेड लगा सकते हैं? जी जी, जब ऊपर से मुंह मोड़ता है ना, तो आप लर्निंग के लिए बाय की ट्रेड लगा सकते हैं।
अब ऐसा है कि कौन सी बाइक लगानी है या कौन सी नहीं लगानी, वो हम आगे जाके आपको गाइड करेंगे, उसकी पहचान बताएंगे। लेकिन आप हर ट्रेड को भी बाइक ही लगा सकते हैं। फर्ज करें नीचे से आपने अगर बाइक ही लगाई है, ऊपर जब एडीएक्स मुंह मोड़ जाता है, आप बाइक के ट्रेड को क्लोज करके सेल की लगा लें। हाँ जी ठीक है। ओके, थैंक यू हाँ, सर। मैं रिपीट कर देता हूँ, मुझे लगता है आपको कंफ्यूजन है। देखें, जब एडीएक्स 20 से ऊपर निकला, ग्रीन को साथ लेके निकला, आपने बाई की ट्रेड लगा दी। अब ऊपर से जब एडीएक्स ने मुंह मोड़ दिया, तो आपने बाई की ट्रेड खत्म कर दी, आपने सेल की ट्रेड लगा दी, तब भी आपको सेल की ट्रेड में से भी प्रॉफिट निकल सकता है। तो ये है लर्निंग पॉइंट पे, ठीक है। अब आगे जाके हम आपको ये गाइड करेंगे कि वाकया ही उधर से सेल की ट्रेड बनती है कि नहीं बनती, उसके भी टेक्निक्स फार्मूले हम आपको बताएंगे। जी कारी, क्या नाम है, अहमद अली कादरी। जी कारी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मेरा ये सवाल था कि इस पे कम से कम कितने डिपॉजिट होते हैं पैसे, कितने डॉलर जी, हम लगा सकते हैं कम से। रियल अकाउंट में कम से कम आप जो है ना वो इसमें कर सकते हैं जायज़ कैश से पाकिस्तानी 6,000 रुपया, बैंक से भी 6,000 रुपया कर सकते हैं। अगर आप बाइनांस से करते हैं डिपॉजिट, तो वो ऑलमोस्ट आपके 30-32 डॉलर आपके पास होने चाहिए। ये कम से कम है, लेकिन आपको मेरी सजेशन यही है कि अगर आपने ट्रेडिंग में ओरिजिनल फंड डालना है, तो कम से कम 100 डॉलर डालें, ताकि आपकी जो ट्रेड्स हैं नफ़ा नुकसान में आपका साथ दें। अप डाउन में आपको जो है ठीक ना अकाउंट आपका फ्लैश ना हो जाए। जब आप कम से कम डॉलर डालते हैं, फर्ज करें 20-30 आपने डॉलर डाले हैं, गलती से भी एक ट्रेड आपकी जो है ना वो थोड़ी सी बड़ी लगा दी, आपने गलत लगा दी, तो आपका अकाउंट उसी वक्त फ्लैश हो जाएगा। ठीक। अकाउंट बनाने के लिए कोई पैसे वगैरह लगते हैं या फिर ऐसे बन जाता है वो रियल अकाउंट। नहीं, अकाउंट तो फ्री बनता है, जब आपने उसमें पैसे डालने हैं तब ही डालने हैं, और उन पैसों को आप जब चाहे निकाल भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने अभी ठीक। पैसे डाले तो अब आप उनको निकाल नहीं सकते। अभी फर्ज करें अभी 8:27 हुए हैं, अभी आपने इसमें डिपॉजिट किया, 8:30 पे फिर दोबारा निकाल सकते हैं आप। ठीक हो गया सर। आप ट्रेड करके उसमें से आप प्रॉफिट गेन कर सकते हो। बाकी ऐसा करता हूँ कि मैं ना ग्रुप्स में लिंक्स वगैरह दे देता हूँ कि ओरिजिनल अकाउंट कैसे बनाना है, वीडियो भी दे देता हूँ किस तरह अपने ओरिजिनल अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो आप अपने रियल अकाउंट बना लें, डिपॉजिट बेशक ना करें, उसको देखें, चेक करें। जब आप फ्री होते हैं मोबाइल को, तो उसको चेक किया करें, उसमें डिपॉजिट विड्रॉ ये वो सारा कुछ कैसे होता है, ताकि आपको आने वाले टाइम में जब हमारी स्ट्रेटजी क्लासेस स्टार्ट हो, तो उसमें आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा, तब तक आप उसके लिए रेडी हो जाएं। तो एम नदीम साहब, आपका कोई क्वेश्चन? जी नदीम साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, सबसे पहले तो माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त वे ऑफ कम्युनिकेशन आपका, एप्रिसिएशन बनती है आपके लिए। और जो आप इतने लोगों को गाइड कर रहे हैं, अल्लाह पाक उसको जज़ा दे। अच्छा सर, थोड़ा सा ना गाइड कर दीजिएगा, जो एक्सचेंज हमने यूज़ करनी है, एक्सनेस यूज़ करनी है और मेटा 4 मेटा 5 जो है उसका थोड़ा सा सर गाइड कर दें, तो किस पे हम जी, जाएं मैं अभी गाइड ताकि। कर देता हूँ। देखिए, आप कोई भी यूज कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम आपको फ्री सिखा रहे हैं तो हम आपको मजबूर करेंगे, ठीक है। बिल्कुल लेकिन सही है। आप हमारी आगे जाके जो स्ट्रेटजी क्लासें हैं वो सर्विस अगर आपको चाहिए, तो वो फिर हम, क्योंकि ये जो मैं फ्री दे रहा हूँ ना, ये आपको बेसिक भी दे दूंगा, आगे एडवांस लेवल की क्लासेस भी आपको फ्री दे दूंगा, ठीक है। आगे गुड। वाले भी फ्री होंगी, लेकिन अगर आप हमारे लिंक से अकाउंट बनाएंगे, तो वो फिर आगे वाले भी आपकी फ्री हो जाएंगी, ठीक है। सिर्फ जस्ट अकाउंट आपने कहीं ना कहीं तो ट्रेड करनी है ना, ठीक है। ऑब्वियसली तो ऑब्वियसली। हाँ, तो आपने वो चूज करना है ब्रोकर। हाँ, इसमें ये भी है कि आपके पास से कोई भी एक्स्ट्रा चीज नहीं ली जाएगी। होता है ना कि हम आपको अपने लिंक से ज्वाइन करवा रहे हैं, तो आपकी ट्रेडिंग फीस ज्यादा होगी या विड्रॉ डिपॉजिट का कोई इशू होगा, इस तरह का नहीं मामला। इंटरनेशनल सिस्टम होगा, एक्सएम ब्रोकर में हम काम कर रहे हैं, ठीक है। आपका अकाउंट एक्सेलेंट। एक्सएम, हाँ, वो बड़ा इंटरनेशनल लेवल पे सिस्टम चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। विड्रॉ भी उसका तीन जबरदस्त। से पाँच मिनट आ जाता है, 3 से 5 मिनट कोई टाइम नहीं होता। आप विड्रॉ लगा के इधर हो, दूसरे तरफ आपका विड्रॉ आया होता है। तो उसके ये आप बाद डेली बेसिस की बात कर रहे हैं सर? सॉरी। मैंने कहा डेली बेसिस की बात कर रहे हैं विथड्रॉ की, कि जब मर्जी हाँ, कर डेली सकते हैं। बेसिस पे जब जब मर्जी, क्या जितना मर्जी, मतलब अगर फर्ज करें गुड। एक दिन में आपने 10 विड्रॉ लगाए हैं, आपके 10 विड्रॉ आ जाएंगे। सर आपने जिस प्लेटफॉर्म का जिक्र किया, एक्सनेस की बात कर रहे हैं एक्सएनएस की नहीं, एक्सएम। एक्सएम। आप? एक्सएम, ओके एक्सएम, ओके, सही है सही है। हाँ जी, उसमें शायद बाकी आपने गाइड किया था कि वो उसमें कोई इस्लामी अकाउंट भी शायद बन जाता है।
हाँ बिल्कुल, इस्लामिक अकाउंट की ऑप्शन भी अवेलेबल है जो सूद से पाक है, और जो आपका स्वैप फीस है वो आपका नहीं कट होगा वहाँ पे, उसका भी आपको गाइड किया जाएगा आपने कौन सा लेना है। उसमें फिर लो स्प्रेड वाला अकाउंट भी आ जाता है, और भी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं। इंशाल्लाह आपको जब हमारी टीम का हिस्सा बना रहेंगे तो आपको इंशाल्लाह गाइड किया जाएगा। जी श्योर सर, श्योर। जज़ाकल्लाह जी, थैंक यू सर। ओके जी। हाँ, और सैयद मंतशा, जी भाई माइक ओपन करें। सैयद मंतशा लिखा हुआ नाम, काइंडली माइक ओपन करें आप अगर कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं तो। ओके जी, क्वेश्चन नहीं है, क्लास आज की इतनी ही है इंशाल्लाह। हेलो नेक्स्ट सर। क्लास में जी जी हेलो सर, आवाज आ रही? जी अब आ गई है। सर ये स्ट्रेटेजी क्रिप्टो में भी काम, सर ये स्ट्रेटेजी आरडीएक्स वाली क्रिप्टो में भी काम करेगी कि बस फॉरेक्स में? जी जी, क्रिप्टो में भी करेगी, क्यों नहीं करेगी। जो आपको स्ट्रेटजीज हम देंगे ठीक हो। हर पेयर में काम करेगी। ये है कि क्रिप्टो में थोड़ी एक्यूरेसी कम होगी, उसकी वजह ये है कि क्रिप्टो मूव बहुत ज्यादा जल्दी कर जाती है ना। आपको पता है कॉइन, फर्ज करें बिटकॉइन है, वो देखें अब 70-80 हज़ार से गिरा के जी किधर जी सर, $15,000 पे आ गया था, ठीक है। तो ऐसे में फिर टेक्निकली चीजें फिर फेल हो जाती बिल्कुल। है ना, इतनी बड़ी मैनिपुलेशन यानी हेरा फेरी जो है ना वो समय से बाहर हो जाती है। सो फिर भी जो टॉप 20 के कॉइन होंगे सर ना उन पे फॉरेक्स में इंशाल्लाह सही गाइड काम किया करेंगे? जाएगा। फॉरेक्स में तो 100% काम करेंगी फॉरेक्स ना। में वर्क करें? हाँ जी। ठीक होगा सर। ओके जी, जज़ाकल्लाह, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।